हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही महाराज जी के वचन हैं कि जो गुरमुख होते हैं वो किसी न किसी बहाने जब हमें याद करते हैं तो कहते हैं, गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम हमारे नाम पर, हम तुम्हारे काम पर, तुम अपने काम पर, हम अपने धाम पर। तो महापुरुषों ने देखो कितने वचन सत्य वाले फरमाए हैं कि जब हम श्री गुरु महाराज जी को याद करते हैं, नाम जपते हैं या दरबार आते हैं, तब श्री गुरु महाराज जी भी हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं। वो एक भजन गाते हैं ना यहाँ नाच नाच करके, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो बिल्कुल सच्ची बात है, जब हम 2 कदम, देखो यहाँ दूर दूर घर हैं, फिर भी वो गुरुमुख आते हैं जिनको प्रेम है श्री गुरु महाराज जी से। जब आपका श्री गुरु महाराज जी से प्रेम होता है ना, तो श्री गुरु महाराज जी का भी प्रेम आपसे होता है। गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते तांस थेव भजामयम। कहते हैं ये यथा माम, जो जैसा जैसा, जो जैसा जैसा मुझे याद करता है, मेरा भजन करता है, कहते हैं ये यथा माम, माम यानी मैं उसका भजन करता हूं, उसे याद करता हूं, वैसा वैसा। अब विचार करना चाहिए कि संसार के लिए हम कितना करते हैं और संसार को कितना याद करते हैं। धन को कितना याद करते हैं, फिर भी धन नहीं आता। संसार के रिश्तेदारों को कितना याद करते हैं, फिर भी वो नहीं आते। लेकिन हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी क्या फरमाते हैं कि जो भक्त जैसा जैसा याद करता है, मैं उसे वैसा वैसा याद करता हूं। तुम हमारे नाम पर, हम तुम्हारे काम पर। श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें ये 5 नियम दिए हैं ना, 5 नियम, अगर हम इसे श्रद्धा पूर्वक, विश्वास से, श्री गुरु महाराज जी की घर में भी तस्वीर है, दरबार में हम हफ्ते में भली एक बार आए, दूर हैं घर, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की हम 5 नियम अपनाते हैं ना, तो श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ होते हैं और हमारे काम सारे सरल कर देते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के 5 नियम अपनाएंगे तो होगा क्या, हमारे जीवन में क्या होगा। तो महापुरुषों ने देखो इतने मिसाल दिए हैं। ग्रंथ में एक कथा लिखी हुई थी कि एक भगत था लंदन में जिसका नाम था देवेंद्र। वो नित्य प्रति आरती पूजा में जाया करता था। ठंड के दिन थे, वहां बरसात हो रही थी, बर्फ वाली। हम तो यहां थोड़ी ठंड पड़ती है तो सोचते हैं कि नहीं जाएं दरबार। वहां बर्फ वाली बरसात हो रही थी। वो कार में लेकर के जब दरबार में पहुंचा तो बाहर ताला लगा हुआ था। ताला भी वहां के ताले जो होते हैं ना, मोटे मोटे होते हैं, ऐसे हमारे जैसे ताले नहीं होते। तो बाहर आंगन में ताला लगा था। आंगन के अंदर जो था ना, घंटी वहां लगी हुई थी। अब उसने सोचा घंटी भी कैसे बजाऊं, ताला भी लगा है। तो उसने सोचा जब आ ही गया हूं तो क्यों ना बैठ करके आरती पूजा कार में करता हूं, बैठ करके। अभी 5 मिनट पड़े थे आरती पूजा में। वो बैठ करके श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते ही अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी कि ताला खुल गया। जब उसने कार खोल करके दरवाजा बाहर निकला तो ताला खुला हुआ था। देखा ताला खुल गया है। देखने लगा आसपास कि कोई है तो नहीं ताला खोलने वाला, आखिर किसने खोला ताला। वो अंदर गया, घंटी बजाई। दरबार में जो निवासी थे, दरबार के निवासी, वो बाहर आए और दरवाजा खोला। उस भगत जी को देख करके हैरान हो गए।
दरबार में जो थे उन्होंने पूछा कि भगत जी बाहर जो ताला लगा था वो किसने खोला? तब उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगा कि मैंने सुना था कि जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो जेल में ताले लगे थे। आज मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वही कृष्ण हैं जिन्होंने मेरे लिए भी ताले खोल दिए। और सचमुच में ये 5 नियम जब करते हैं ना तो हमारे ये ताले जो है ना दरवाजे के नहीं, ये हमारे किस्मत के ताले हैं। किसके ताले? जो आप किस्मत कहते हो ना वो किस्मत कैसे बनती है? जब हम महापुरुषों के बताए हुए 5 नियम करते हैं ना, किस्मत आपकी बनना शुरू हो जाती है। हमें किस्मत की जरूरत नहीं है, हाथों के लकीरों की जरूरत नहीं है। हमें तो गुरु महाराज जी के वचनों पर अगर विश्वास हो जाए, सिर्फ विश्वास की बात है। इसलिए एक भजन भी है, घर के मंदिर में गुरु को बिठा, 5 नियम की ज्योति जगा। घर के मंदिर में गुरु को बिठा, 5 नियम की ज्योति जगा। हारा वाले जैसा मुर्शिद मिला, हारा वाले राजी जो हैं तो चिंता किस बात की है। हारा वाले राजी जो हैं चिंता किस बात की है। ओ हारा वाले राजी जो हैं तो चिंता किस। घर के मंदिर में भगवान को सजा के बैठाइए। मैं सही बता रहा हूं, यहाँ पे अभी मैंने नहीं देखा किसी के घर में ऐसे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो, पर आप दिल्ली में चले जाओ, जिसके घर में जाओ गुरु महाराज जी ऐसे लगते हैं साक्षात भगवान मेरे साथ विराजमान है। साक्षात मेरे साथ गुरु महाराज जी विराजमान। हमारे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही महाराज जी एक बार मंदिर में, श्री मंदिर में जब कृपा फरमाई तो वहां पर आप देखते हो हम गुरु महाराज जी को कितना सजाते हैं, हार पहनाते हैं सब। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, महात्मा जन थे, फरमाए कि जो श्री गुरु महाराज जी को, परमहंसों को साक्षात मानता है उसके लिए वो साक्षात हैं, और जो उन्हें मूर्ति मानता है वो उनके लिए क्या है? मूर्ति है। यही रामायण में भी लिखा है, रामायण में भी सेम लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान हमारी भावना से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप गरीब हो या निचली जाति के हो, कुछ नहीं देखते। भगवान आपकी भावना से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपके पास आ जाते हैं। भगवान कहते हैं भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। अब हम देखें कि हमारी भावना क्या है श्री गुरु महाराज जी के लिए। हमने गुरु महाराज जी को घर में कैसे विराजमान किया है, उससे आपकी भावना पता चलती है। आप गुरु महाराज जी को साक्षात मानते हैं कि नहीं मानते। देखो गुरु तत्व ऐसा है, आप वास्तु शास्त्र खोल के देख लेना, अगर आपका गुरु का स्थान सही नहीं है ना तो आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बात बता देता हूँ, आप कितना भी देवी देवताओं को बढ़िया रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। कहीं भी वास्तु शास्त्र में देवी देवताओं का कोई महत्व नहीं लिखा। यहाँ तक के लिखा है, हम पढ़ते भी हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर पार ब्रह्म महेश्वर। ये हमें बचपन से पढ़ाया गया, बचपन से पढ़ाया गया कि गुरु को, गुरु में सारे देवी देवता आ जाते हैं। जब हम गुरु की पूजा करते हैं तो हमने सारी देवी देवताओं को मना लिया।